इस तरीके से शूट होगा, इतनी इतनी देर में आपको ख़त्म करना है, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। बट यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है कि रिप्लेस हो जाना, आपको मेंटली आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हो, काफ़ी कुछ चलता है, ओवर थिंकिंग। तो मुझे समझ में आया कि क्या वो चाह रहे थे और अब मुझसे क्या चाहिए। कि किसी ने दोबारा रिपीट करने के लिए ऑफर नहीं किया, बट जो लोग किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग उनके मुंह ही नहीं लगना चाहेंगे, मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ कि मैं जाऊँगा कि सर ये मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक बार या 2 बार बात कर लूँगा उनसे कि नहीं सर ऐसा कर सकते हैं, बट अगर लास्ट। स्वागत है आपका दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू शो। थैंक यू सो मच। पहले जो कॉल आया क्या था, कैसा था, प्लीज हमें बताइए। So interesting story है बहुत. So one of my friend who is doing a show for Rajshri Productions, हाँ. we were sitting, we went for a trip, short trip. So ऐसे he was telling me about Rajshri Productions. Of course, I have heard about everybody has heard about the production house, but he was telling me such good things about them. So I just manifested it in a way in my own, like कि यार मुझे भी chance मिले तो ना मजा आ जाएगा. Cut to after a week, I got a call from Rajshri Productions that we have this show, we want to cast you, we want to audition you. I was like, okay, why not? And after a week, I got a script. Then I got to know that it's a replacement. So that was something different for me. I was like, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. But Rajshri Productions था, Colors TV था, तो वो वाली चीज़ तो मैंने साइड में ही कर दी कि of course मुझे करना है. And then I went for went for the audition. They liked the audition. After 2 to 3 days, I got a call that yeah, we are going ahead with you. I was like, okay. So मतलब एकदम फटाफट सब कुछ हो गया. And मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मैंने मैनिफेस्ट भी किया, और कहीं ना कहीं एक ड्रीम भी था राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम करना. फिल्म का ड्रीम था, बट एज ऑफ नाउ टीवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रीम तो पूरा हुआ है. मैं भी वही कहने जा रहा था कि जब लास्ट हमने बातचीत की थी तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर था कि मैं अब इस बंदे को ओटीटी या फिल्म्स के तौर पर देखूंगा. बट ये जो शो जिसका आप हिस्सा बने हो, मुझे लग रहा है इसका शूट का प्रोसेस या यहाँ का सेट का माहौल बहुत ही डिफरेंट है रेगुलर टीवी शो से. राइट. आपका क्या मानना है इसे लेकर? नहीं, सच में काफी अलग है. द वे दे शूट, द वे दे ट्रीट देयर एक्टर्स, एवरीथिंग इज लिटिल डिफरेंट. मतलब आई हैव डन मेनी शोज. एक आपको भी तरीका पता चल जाता है सारे प्रोडक्शन हाउसेस का कि इस तरीके से शूट होगा, इतनी इतनी देर में आपको खत्म करना है, कभी कभी एक्स्ट्रा भी हो जाएगा. बट यहाँ पे वैसा सीन नहीं है, थोड़ा सा बहुत इजी माहौल है. एंड मेरे लिए एज आई वॉज ज्वाइनिंग इन बिटवीन, आई वॉज रिप्लेसिंग समवन, तो मेरे लिए वैसी थोड़ा सा मैं थोड़ा सा नर्वसनेस बोल सकते हो थी कि एक ऑलरेडी सेटअप के बीच में मैं जा रहा हूँ, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग थी. बट वो विद इन अ डे ही खत्म हो गई, थैंक्स टू द क्रू मेंबर्स, थैंक्स टू द डायरेक्टर्स, एक्टर्स, the whole production house. So मुझे वो फील भी नहीं होने दिया. And treatment wise they are really good, touch wood. As far as I know about you and I have scrolled about आपका इंस्टा देखा, you are not a person जो unwanted information लेना चाहता है या डिलीवर करना चाहता है. ठीक है, True. हाँ, बंद दीवार के पीछे गॉसिप तो ठीक है, सब करते हैं, बट फिर भी मैं ये पूछूंगा, जब आपको बताया गया कि ये रिप्लेसमेंट है तो क्या सवाल था क्यों, क्या, कैसे, किसको रिप्लेस कर रहा हूँ, एटलीस्ट उसका काम तो देखूं? ऑफ कोर्स सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था कि व्हाई, कि रिप्लेस कर ही क्यों रहे हैं. बिकॉज रिप्लेसमेंट के 3-4 रीजंस होते हैं, हमने इंडस्ट्री में देखे हैं, मैंने भी देखा है. एक्चुअली एक बार मैंने कलर्स के साथ ही कुछ देखा था कि मैंने एक प्रोमो देखा एंड आफ्टर अ वीक कट टू द गाय वाज चेंज्ड. तो तब मैं देखने वाला था सिर्फ, तब देख के भी बुरा लगता है, सोच के बुरा लगता है. एक एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है कि रिप्लेस हो जाना. आपको मेंटली आप काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हो, काफ़ी कुछ चलता है, ओवर थिंकिंग चलने लगती है. तो जब ये मैंने सुना तो फॉर्चुनेटली मैं अभी इस रिप्लेसमेंट की इस साइड था, मैं किसी को रिप्लेस कर रहा था. बट ऑफ कोर्स एज एन एक्टर मैं वो वाला दर्द भी कहीं ना कहीं समझ पा रहा था कि एक एक्टर के लिए क्या बीतती होगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही था कि व्हाई, and they told me their reasons. They had different reasons. And then my second question was कि शो का फ्यूचर क्या है. Of course as an actor सबसे पहले मुझे वो पूछना था. And they were very okay about it कि नहीं, we have a good story ahead and अभी हमारे जो changes हैं उसके बाद काफ़ी चीज़ें change हो जाएंगी. So मैं उसके बाद okay हो गया था and मैंने उसके बाद episodes देखने शुरू किए. I talked to the creatives कि जो पहले चल रहा था, अगर आप रिप्लेस करें तो आपको क्या चेंजेस चाहिए, मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस है.
तो मैंने वो सब चीज़ें समझी। मैंने आई गेस पीछे 10 एपिसोड्स देखे हैं मैंने इस शो के, मेरे आने से पहले के। तो मुझे समझ में आया कि क्या वो चाह रहे थे और अब मुझसे क्या चाहिए। अच्छा, अगर बात कर लें जैसा आपने कहा कि आपने क्रिएटिव से बात की, आपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश की। व्हाट वी फील एज अ ऑडियंस कि जो अभिषेक का किरदार था उसको एक मैच्योर पर्सनालिटी दिखाना माइट बी रीजन। तो यहाँ पर जब आप आए, आपको जब ब्रीफिंग मिली और आपका लुक डिसाइड किया गया, तब आपको लगा कि बाकी शोज में तो मैं एक हैप्पी गो लकी बंदा दिख रहा था, यहाँ तो बहुत ज्यादा मैच्योर, स्थिर कर दिया है, बहुत सीरियस कर दिया है। अच्छी बात है ना, मतलब मुझे भी तो कुछ डिफरेंट करना है। अभी तक मैंने जो लास्ट शो की बात करें तो उसमें तो बहुत ही प्यार में था। उसमें भी मैच्योरिटी बाद में लीप के बाद दिखाई कि लीप जब के बच्चे बाद आ आई गए। थी, उससे हाँ। पहले तो बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन था, सब कुछ पॉजिटिविटी थी। तो सेम करने में तो मुझे भी मजा नहीं आता, कुछ डिफरेंट था। तो मेरे लिए भी मेरा मेरा पहला क्वेश्चन साइड पे आके यही था कि आपको क्या चाहिए कि जो पहले हो रहा था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आसपास वहां रहे। बट दे टोल्ड मी कि नहीं, यू कम विद योर ओन फ्लेवर्स। हमें जो जो चीजें बेसिक चाहिए वो हमने आपको बता दी, आप अपने अपने हिसाब से उसको करो। तो उस हिसाब से मैंने इस कैरेक्टर को समझा और उसको उस तरह से मैं निभा रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट भी लगे और जो जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी कंप्लीट हो जाए और कहीं ना कहीं जो मैंने अभी तक किया है वो भी ना लगे। अभी तक आपने टीवी के ऑलमोस्ट हर जाने माने प्रोडक्शन के साथ काम कर चुके हो। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ कि कम वक्त में आपने वो सब कुछ अचीव कर लिया है। लोगों को वक्त लग जाता है बालाजी और फिर राष्ट्रीय तक पहुंचने में और आइकॉनिक शोज का हिस्सा बनने में। तो डू यू फील ब्लेस्ड योरसेल्फ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, या यू हार्डकोर बिलीवर ऑफ कर्मा कि मैं परफॉर्म ऐसा करता हूँ कि यार मुझे काम मिलता है? बोथ द थिंग्स यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। ब्लेस्ड भी हूँ ऑफ कोर्स। बॉम्बे आते ही विद इन 6 months आई क्रैक्ड माय फर्स्ट शो एंड उसके बाद बैक टू बैक शोज करता रहा। कोविड के बीच में भी शोज करता रहा। शो ऑफ एयर भी जल्दी हो, उसके बाद भी आई गॉट अनदर शो। सो ब्लेस्ड तो ऑफ कोर्स हूँ, टच वुड, हर हर महादेव। बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड तो करता ही है यार। अगर मैं परफॉर्म ही नहीं कर रहा होता तो मुझे दूसरे प्रोड्यूसर क्यों ही लेते। दिस इज माई 9th शो एंड दिस इज माई 9th प्रोडक्शन हाउस। ऐसा नहीं है कि किसी ने दोबारा रिपीट करने के लिए ऑफर नहीं किया, बट मैं दूसरा शो इतनी जल्दी पकड़ लेता था कि चांस ही नहीं मिला। बट नहीं यार, वो दोनों रीजंस हैं। कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने भी साथ दिया और कहीं ना कहीं मेरी मेहनत ने भी साथ दिया, तभी साथ के साथ बैक टू बैक डिफरेंट डिफरेंट शोज कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के लिए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। शोज लाइक इश्क में मर जावा बड़े अच्छे लगते हैं एंड फनहा, आइकॉनिक एक्टर्स के साथ आपने स्क्रीन भी शेयर किया। विच एक्टर वाज मेमोरेबल फॉर यू कि यार ये एक्टर और इसका ऑरा और इसका जो प्रोफेशनलिज्म है वो बड़ा ग्रेट लगा आपको? अगर मैं इन्हीं शोज की बात करूँ, सी अगर मैं बड़े बड़े एक्टर्स की बात करूँ, अगर इनमें से किसी की बात करूँ तो नकुल भाई। मतलब उनका ऑरा है, देखने में फील आता है कि हीरो चल के आ रहा है। मतलब ऐसे तो मैं अपने लिए फील करता हूँ नॉर्मली, हाँ। बट पहली बार जब मैंने किसी को देख के अगर मैं फिल्म स्टार्स को हटा दूं, सामने से देख के मैंने टीवी में लाइक शूट करते टाइम फील किया तो नकुल भाई के साथ किया कि लगता है यार एक्टिंग भी इतनी अच्छी करते हैं, लुक्स में तो ही इज वेरी हैंडसम एंड ऑरा है उनका। तो आई वुड से नकुल भाई। और फीमेल कोस्टार्स के साथ जिनके साथ आपको स्क्रीन शेयर करना वाज इजी? इजी आई एम टॉकिंग। सबके साथ इजी रहा है मेरे लिए। स्टार्टिंग में कुछ चीजें डिफिकल्ट रही थी, बट वो स्टार्टिंग मेरी भी थी और सामने वाले को भी समझने में टाइम लगता है। बट उसके बाद कहीं मेरे को एज सच वैसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार हो ही नहीं पा रहा है यार, ये किसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। हाँ, कहीं ना किसी को एक्टर के साथ कभी कभी प्रॉब्लम आई कि परफॉर्म नहीं कर पा रही है या नहीं कर पा रहा है परफॉर्म, लाइन याद नहीं हो रही है। बट दिस इज वेरी बेसिक यार, मुझे भी कभी कभी ये प्रॉब्लम होती थी और आज भी किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, बट दैट इज नॉर्मल। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यार हो ही नहीं पा रहा मेरा इसके साथ, तो वैसा कभी नहीं हुआ। मैं कर लेता हूँ मैनेज, सबके साथ मैनेज कर लेता हूँ। यू बिकम लाइक एन आलू एक्चुअली या मतलब आप बोल सकते हो, मैं इन रियल लाइफ भी मैं बहुत सारे अजीब तरह के लोगों से भी मिला हूँ, इजी गोइंग लोगों से भी मिला हूँ। बहुत ज्यादा जो लोग किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं या कुछ लोग उनके मुंह ही नहीं लगना चाहेंगे, मैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं ढल जाता हूँ और अपने लेवल पे उनको मैच कर लेता हूँ कि वाइब सेट बैठ जाती है, और वो मैं सेट पे भी करता हूँ। डिड यू मेट योर को-स्टार इन दिस शो? आरूही से आपका मिलना हुआ, बातचीत हुई, स्क्रीन शेयर हुआ? Of course, कैसे I vibes met everybody and हाँ। I will give that to them कि I will give that to them कि उन्होंने मुझे काफी comfortable feel करा दिया, especially ईशा also।
वो खुद बात करने आई एंड मतलब मैं कंफर्टेबल हो गया काफी जल्दी. जनरली मैं खुद हो भी जाता, बट सम वे दे आल्सो हेल्प, डायरेक्टर्स, ऑल द को एक्टर्स, बुआ, मम्मी, पापा के साथ तो मैंने ऑफ कोर्स पहले काम किया था तो थोड़ा और इजी हो गया मेरे लिए. बट एवरीबडी वाज वेरी रियली नाइस एंड बहुत अच्छे से स्वीटली सबने मुझे वेलकम किया. एंड हमारा पहले दिन ही बहुत ग्रैंड सीन था एक, तो वो सीन करके मैं वैसे ही खुल गया, लाइक परफॉर्मिंग वाइज आल्सो एंड वन ऑन वन सबसे एक्टर से भी मिलने में सब कुछ नॉर्मल हो गया. ओके, आखिरी क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा वो ये कि इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, अभी जैसे आप आए हो तो अपने नुआंसेस लेकर आए हो अभिषेक के किरदार में, तो कभी ऐसा हुआ है दैट यू हैव सम क्रिएटिव डिफरेंसेस और आप गए हो और आपने बात किया हो अपने कैरेक्टर को और क्लियर या जस्टिफाई करने के लिए और फिर परफॉर्म किया है, या यू आर दी एक्टर कि भाई ठीक है चलो आपने जो लिख के दे दिया आई विल परफॉर्म? नहीं, सी लिख के देने में और उसके बाद उसके बारे में डायरेक्टर से बात करने में बहुत फर्क है. मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ कि मैं जाऊंगा कि सर ये मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं ऐसे ही अच्छा लगेगा, सर आप एक बार करके देखो. मैं वो नहीं करता हूँ. मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, सिर्फ सीन्स को समझता हूँ, बिकॉज सिर्फ एक सीन को पढ़ने से उसको परफॉर्म करने से कुछ नहीं होता है. सीन पहले क्या हुआ है उससे बहुत फर्क पड़ता है, उससे पहले आपके किसके साथ क्या मूड रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है. तो मैं अपनी चीजें लेके जाता हूँ, मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ, डायरेक्टर से बात करता हूँ. अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमारे दोनों के क्रिएटिव डिफरेंसेस हो रहे हैं, मैं एक बार या दो बार बात कर लूंगा उनसे कि नहीं सर ऐसा कर सकते हैं. बट अगर लास्ट में डायरेक्टर बोल रहा है कि नहीं ऐसे ही कर, तो मैं अपना दिमाग ही नहीं लगाता हूँ उसके बाद, एज इन कि मैं अपनी वाली चीज को फिर साइड में ही रखता हूँ. अगर डायरेक्टर बहुत ज्यादा कन्विंस्ड है कि नहीं इसको ऐसे नहीं वैसे करना है, तो फिर मैं अपना, मेरे लिए फिर वही सही हो जाता है. मैं अपनी वाली चीज को दिल में भी नहीं रखता हूँ कि यार ऐसे करता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा दिख रहा होगा, बट स्क्रीन पे वो वैसा नहीं दिख रहा होता. तो डायरेक्टर नोज द बेस्ट. आई एम डायरेक्टर्स एक्टर्स, तो कुछ भी मेरा फाइनल कॉल वही है जो डायरेक्टर बोल रहा है. हाय, दिस इज अक्षय सुखीजा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर.